जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सरकारी बैंकों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर। भारत के सरकारी बैंक विरोधाभासों की एक कहानी। देखिए, एक तरफ जहां ज्यादातर सरकारी बैंकों के शेयर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं, वहीं एक बैंक ऐसा भी है जिसकी कहानी एकदम उल्टी दिशा में जा रही है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। आप देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन जैसे बड़े नामों में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक अजीब चीज हो रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके शेयर में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखी जा रही है। सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो असली सवाल तो यही है कि जब पूरा का पूरा सेक्टर दौड़ रहा है तो आखिर ये एक बैंक का स्टॉक नीचे क्यों गिर रहा है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस गिरावट के पीछे की फौरी वजह क्या है। इसके लिए हमें सरकार के एक हालिया ऐलान पर गौर करना होगा। इस गिरावट की जो चिंगारी है वो एक रिपोर्ट से भड़की है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। बस जैसे ही ये खबर बाजार में आई, शेयर पर दबाव बनना शुरू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिस्सेदारी बिक्री या स्टेक सेल आखिर है क्या। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में इसका मतलब है जब कोई बड़ा शेयर होल्डर, जैसे इस केस में सरकार, किसी कंपनी में अपनी ओनरशिप का एक हिस्सा यानी अपने कुछ शेयर बेच देता है। लेकिन ठहरिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार का बैंक पर से भरोसा उठ गया है या बैंक में कोई गड़बड़ी है। असल में ये बिक्री एक बहुत जरूरी नियम का पालन करने के लिए की जा रही है। और ये नियम है पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म। ये एक मैंडेटरी रूल है जिसके मुताबिक शेयर बाजार में लिस्टेड हर कंपनी को ये पक्का करना होता है कि उसके कम से कम 25% शेयर आम पब्लिक के पास हों। ऐसा इसलिए ताकि बाजार में ट्रांसपेरेंसी और लिक्विडिटी दोनों बनी रहें। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नियम बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लागू ही क्यों होता है। इसे समझने के लिए हमें इसके ओनरशिप स्ट्रक्चर यानी इसकी मिल्कियत को देखना होगा। यहाँ पर देखिए, ये आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से सरकार की बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हिस्सेदारी 79.6% है। ये नियम के मुताबिक किसी भी प्रमोटर के लिए जो 75% की ऊपरी सीमा है, उससे कहीं ज्यादा है। और हाँ, एक और मजेदार बात, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनमें सरकार की हिस्सेदारी आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होती है और वही इन कंपनियों के प्रमोटर माने जाते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि इस 5% हिस्सेदारी को बेचने का असली मकसद सरकार की होल्डिंग को 75% की तय सीमा से नीचे लाना है, ताकि पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़कर जो न्यूनतम 25% का नियम है उसके करीब पहुंच सके। चलिए, अब इस एक बैंक की कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं कि आखिर पूरे बैंकिंग सेक्टर में चल क्या रहा है। कुछ ही समय पहले हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सरकारी बैंकों के बीच विलय के अगले चरण पर काम शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है जो बताता है कि सरकार बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव की तैयारी में है। और जानते हैं, इसी विलय की चर्चा की वजह से ज्यादातर दूसरे सरकारी बैंकों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एसबीआई ने तो अपना ऑल टाइम हाई भी बना लिया और पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक भी बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हिस्सेदारी की बिक्री कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये बैंकिंग सेक्टर के लिए सरकार की एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का बाजार के लिए क्या मतलब है और हमें कौन सी मुख्य बातें हैं जो याद रखनी चाहिए। ये टेबल देखिए, यहाँ पर फर्क एकदम साफ नजर आता है। पिछले एक महीने में जहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगभग 0.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं दूसरी तरफ पूरा पीएसयू बैंक इंडेक्स 4% से ज्यादा ऊपर गया है। तो इस पूरी बातचीत से 3 बातें निकल कर आती हैं। पहली, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टॉक में गिरावट बैंक की खराब सेहत की वजह से नहीं, बल्कि एक रेगुलेटरी जरूरत को पूरा करने के लिए है। दूसरी, बाकी का पूरा बैंकिंग सेक्टर भविष्य में होने वाले मर्जर की उम्मीद में तेजी दिखा रहा है। और तीसरी, शॉर्ट टर्म में स्टॉक की चाल अक्सर फंडामेंटल्स के अलावा टेक्निकल और रेगुलेटरी वजहों से भी तय होती है। और अंत में एक बहुत बड़ा सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूँ। क्या भारत के छोटे सरकारी बैंकों के लिए विलय यानी मर्जर ही एकमात्र भविष्य बचा है?
ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बहुत अहम होने वाला है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।